सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों ने जो पिछली वीडियो है उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अभी पिछला था वो टीज़र था जो 1-2 सेकंड का वीडियो था। नाउ द होल ट्रेलर हैज़ कम आउट। तो लोगों ने बोला है कि ट्रेलर पे भी वीडियो बनाओ, कि मतलब पूरा ट्रेलर देख के आपका क्या रिएक्शन। आप हिट हो गए हो बेसिकली। हाँ, आप तो हिट हो गए। सब लोग कह रहे हैं मम्मी को बुलाओ, कहाँ है मम्मी, बताओ मम्मी कहाँ है। हमने कहा यही है, ये लो। we all have seen the video, right? हमने देखा है सबने ट्रेलर, बट हम बहुत चीज़ों पे बात करना चाहते थे। और एक और चीज़ जो कि पिछला वीडियो है उस पर बहुत लोगों ने कमेंट्स किए, तो उस कमेंट्स के किसी के आंसर भी मिलेंगे। बहुत लोगों ने कमेंट्स किए एक्चुअली, तो ठीक है। उसके हमारा पहला वीडियो है जितना हिट हुआ है। नहीं, वो जो है ना, नहीं, इतना कम टाइम में इतना कम टाइम में, लेट मी करेक्ट इट, बट इतने कम टाइम में हमारे बोला क्या था मैंने पिछले बार, अमीर है हम, पैसा बहुत है हमारे पास, लाइकवाइज हमारे पास व्यूज भी बहुत है कुछ वीडियोस के। बट ये वन ऑफ द फर्स्ट है जिसमें इतनी जल्दी वी हैव गॉट व्यूज, बिकॉज प्रोबेबली वी गॉट द ठीक है। एनीवेज, सो या अभी हम एक क्या काम कैसे करेंगे, वी विल सी द वीडियो अगेन, उस पर रिएक्शन देंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द कमेंट्स ऑफ द प्रीवियस वीडियो और उस पर बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें मम्मी। बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, यस। कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे, तेरे होने से बड़ा सा लगे। तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनमें से कुछ मिलिटेंट्स ने कई कश्मीरी पंडितों के घरों को आग लगा दी। पूरे श्रीनगर में हिट लिस्ट लग गई है। लिखा है कि 1 महीने में कश्मीर से। इस पे मैं पॉज करना चाहता हूँ। तो ये जो ऐसा बोल रहे हैं कि हिट लिस्ट, ये सच में निकलती थी हिट लिस्ट निकलती थी, और ये मतलब गाँव के बाहर ऐसे कहीं भी बेबी चिपका देते थे, कहीं तो उसमें नाम लिखा होता था कौन किसको टारगेट करना है। ठीक है, चलो चले जाओ वरना गोली मार देंगे। हम यहाँ इलेक्शन नहीं, सिर्फ जंग जीत सकते हैं। हजारों ये जो है ना, जो उसने बिंदी निकाली, ये मेरे को याद है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ इसमें। मैं 10th पास किया था और हम कश्मीर में, मैं कश्मीर पहली बार जा रहा था। मैं 1 साल का था जब कश्मीर से भाग के आए थे, और हम वापस जा रहे थे कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैंने देखा कि एज टूरिस्ट। और मुझे याद है कि तेरा भी पहली बार था ना माइग्रेशन के बाद। हाँ, हम सब एक साथ पहली बार माइग्रेशन के बाद जा रहे थे एज टूरिस्ट, like 10 years back, right? 10. I'm just giving the timelines to them. मतलब 2005 की बात है। तो मेरे को याद है, अब हम अंदर घूम रहे थे कश्मीर में, और जब हम किसी गांव जो थोड़ा सेंसिटिव एरिया था वहाँ से निकलते थे, मुझे याद है मम्मी अपनी बिंदी, जैसे इस हीरोइन ने निकाली ना बिंदी और अट, ये जो हम कश्मीरी लोग ना अट पहनते हैं, कश्मीरी पंडित अट पहनते औरतें, वो छुपाने के लिए ना अपना पूरा ढकते थे, बिंदी उठाते। तो मतलब मैं आगे बोलूँगा, बट बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया, देखना पार्लियामेंट। एक और चीज़ जैसे ये बस में आ रहे हैं ना, ऐसे हम एक ट्रक में आए थे, और मेरा 1 साल का मैं उन्हीं दिनों हुआ था। और मेरा अभी भी एक फ़ोटो है, जो मैं ऐसे ट्रक को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वी वर एक्चुअली माइग्रेटिंग फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू। में कितना शोर मचेगा। वहाँ कश्मीर में इतना प्यारा घर है हमारा। ये गर्मी ना कश्मीर में दिखानी थी, वहाँ से तो भाग के आ गए आप लोग। हाँ, इस पे मैं बताऊंगी कि हमें बोला गया काफ़ी, मगर जिन पे ये बीती नहीं थी उनको लगता था कि हम डरपोक है तो इसलिए भाग आए हैं। हाँ, ये तो उनको मैं बोलती थी उनको कि एक बार होके आ जाओ, उस माहौल में रहो, फिर हमें बताना, हमारे से बात करना। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी वो बहुत ही दिल के पास है, और उन दोस्तों ने भी मुझे बोला यार तुम क्या भाग के आ गए, तुम डरपोक हो, ये वो। बट एक चीज़ मैं इसमें 2 चीज़ बोलना चाहता हूँ। एक चीज़, हम जो कश्मीरी लोग हैं ना, वी आर नॉट वॉरियर्स। हम बने हैं पढ़ने के लिए, हमें बचपन से ही सिखाया जाता तुम पढ़ो,
पढ़ो बस। अब आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अनुपम खेर है और देयर इज अ वर्ल्ड रेनॉन्ड डीजे कश्मीर उसका नाम है, वो ही कुणाल खेमू है, बहुत सारे ऐसे हैं, एंड लाइक अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट हु आर कश्मीरी। नहीं, ही इज नॉट कश्मीरी पंडित, but he has stayed in Kashmir, so you can say that he is Kashmiri. He is also a कश्मीरी। तो बट हम लोग मोस्टली वी आर नॉट वॉरियर, हम वाइकिंग लोग नहीं हैं। बट एक और चीज़ है, अगर तुम इस जैसे जिस स्टेट में हम थे जहाँ हम 10 हैं और जो मतलब हमें अपोज कर रहे थे या जो हमें निकालने की कोशिश करते वो 90 हैं, तो इसमें तुम वाइकिंग्स को भी लाओ या वॉरियर्स भी लाओ तो क्या ही करते हैं यार, मतलब और हम लोग पेन वाले लोग हैं और उस साइड पे लोग जो कि मतलब जो जिसने भी ये सब स्टार्ट किया हमें निकालना वहाँ से, वो गन लेके हैं और वो नारे लगा रहे हैं। मम्मी वो वाला बात बता, मतलब मम्मी की अपने भाई की शादी थी, उस टाइम क्या हुआ था? हमने शादी की तो 89 में अक्टूबर में हम शादी की भैया की, तो हमें बहू लानी थी हवा कदल से, श्रीनगर से। तो उन दिनों भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो जैसे तैसे उस दिन थोड़ा ठीक लगा तो हम बहू लेने गए, श्रीनगर गए। तो वहाँ से जब हमने शाम को बहू लानी थी तो तब हालात फिर से ख़राब हो गए, पत्थर बहुत फेंके गए। तो जब मतलब निकलना था हमें बहू मतलब दुल्हन लेके, तो दुल्हन वाली गाड़ी आगे गई, बीच में नई सड़क पे इतना बड़ा पत्थर उन्होंने फेंका, हमारी गाड़ी ये थी और ये दुल्हन वाली गाड़ी थी, बीच में पत्थर गिर गया। उन्होंने फेंक बहुत सारे पत्थर फेंके, मगर फिर हम क्रॉस हो गए। तुमने क्या वो फूल लगाए हुए थे क्या गाड़ी पे कि उस दिन कहाँ फूल थे कुछ भी नहीं, मगर वो हर एक को तंग करते थे जो भी चलता था। उनका ये था कि तो चलने नहीं देना किसी को, रोड बंद ब्लॉक करने की कोशिश। बट हाँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्टी से बहू लाए। और हमारे में एक रिवाज होता है जहाँ पे शादी होने के बाद जो कि बहू है वो एक बार अपने ससुराल जाके वापस मायके जाके वहाँ से फाइनली इजाज़त लेके वापस आती है ससुराल। जैसे बट बिकॉज वहाँ वो नहीं हुआ क्योंकि कंडीशंस इतनी बुरी थी। दुल्हन अपने कपड़े समेट के भाग रही थी और दूल्हा अपना वो पकड़ के हाथ में लेके दौड़ रहा है, पता ही नहीं किसको कहाँ जाना है कैसे। एंड व्हेन दे से कि तुम डरपोक हो या कुछ हो, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, आप कोई बैटमैन नहीं है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू योर ओन वुमन ऑफ द हाउस, यू हैव योर डॉटर इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव योर यंग वाइफ विद यू, तुम्हारे अपनी लाइफ है। सो you have to be very smart at that. You have to be very smart. You have to find a way to survive along with your family. And it's not even smart. You won't go there over and लड़ाई करने लग जाए. Yeah, touch wood. Like even I'm a mother right now. All I care about in life is to save myself and my kid. To be honest, if you ask me, if you wake me up at the middle of the night, what do you want? I want my kid to be fine. That's what I want. So, and that's true with every other person out there in the world. And if you don't have strong support internally, externally, all you can do is just come out of that situation and try to build something new. Again, that is a strength. Trust me, to think that you can come out of it and build something new right from the scratch, having nothing, not even your documents for that matter, जिसके लिए तुमने इतनी घिसाई है, तुम इतने पढ़ाई की है, तुमने सब कुछ किया, you are leaving your job, you are leaving your businesses. Imagine there were a lot of people who were living because they used to get money from Bagan, they had their orchids, they have their whole thing. Gardens, you know. They don't have that. All they wanted was to live, and that's a human tendency, that's a living creature tendency. हाँ, तो मैं इसको कट शॉर्ट करते हैं. What she is saying is basically कि at that time you won't think of being a he-man and you know एक अकेला आदमी 10-20 को मारेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. You just have to survive. अपनी फैमिली को और अपने खुद को बचाना है. अगर उस वक्त इन्होंने ये सब नहीं किया, उन्होंने वापस क्या पता लड़ाई करने की कोशिश की होती, क्या पता हमारी जनरेशन होती ही नहीं, रंबाओ नहीं होता. इमेजिन देयर माइट बी अ सिचुएशन जहां रंबाओ नहीं होता. थैंक गॉड आप लोगों ने ये किया है. और एक और चीज़ में जो बहुत ज़्यादा बताई नहीं गई है, वो किसी को पता भी नहीं होगा मैं आई गेस, बट जब हम भाग कर आए कश्मीर से, हम आए जम्मू, और जम्मू है डोगरा कम्युनिटी का. बट जब हम वहाँ आए, बहुत ही आजकल के ज़माने में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो वैसा वेलकम करेंगे. मतलब हम जब वहाँ आए,
सब कुछ छोड़ कर आए थे और हमें डोगरों ने वेलकम किया। दे गेव अस ए प्लेस टू लिव, टू स्टे और अपना फिर से सब कुछ फ्यूचर बनाने के लिए। तो अगर कोई भी डोगरा ये वीडियो देख रहे हैं, कश्मीरी पंडित की तरफ से थैंक यू, सबकी तरफ से थैंक यू कि हमें घर दिया। वो बता हमारा अपना घर जो उन्होंने एडजस्ट किया एक कमरे में खुद को और हमें एक कमरा दिया रहने के लिए। ये मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जब हम कश्मीर से भाग के आए थे तो हमारे पास रहने को घर नहीं था। हम कैंप में क्यों नहीं रहे थे? हम कैंप में इसलिए कि छोटे बच्चे थे तो हमें पता भी नहीं था कहाँ रहना है, क्या रहना है। तो हम कैंप्स में नहीं रहते। कैंप वाज नॉट समथिंग कॉन्क्रीट, वो बनाया टेंट था उस टाइम। वो कैंप गवर्नमेंट ने जो रखे थे वो एक टेंट एक फैमिली के लिए था। जब हम आए तो फिर क्या हुआ, जब हम वहाँ से भाग कर आए हम कैंप्स में नहीं रहे क्योंकि छोटे बच्चे साथ में थे, मैं था और हमें पता ही and she was pregnant at that time, my mom was pregnant with my sister। तो हमने क्या किया, हम एक डोगरे के पास गए और उसके पास वो दो रूम, उनके पास एक रूम था और एक शेड था। उससे अपनी भैंसों को बाहर निकाला, उस शेड में कंक्रीट डाला और हमारे लिए एक रहने की जगह रखी। उस एक छोटे से रूम में जो कि एक काउ शेड था, उसमें हम कितने लोग थे, दादा दादी मैं ये वो 6 लोग रहते थे और एक मतलब she was pregnant at that time, so it was very difficult। बट हाँ, थैंक्स टू डोगरा कम्युनिटी कि आप लोगों ने हमें जम्मू में जगह दी रहने के लिए और फल फूलने के लिए। और आजकल के ज़माने में बहुत ही कम है ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं। और यही एक इंडियन कल्चर में एक चीज़ है जो हम हिंदुस्तान को हमेशा ओपन रखनी चाहिए, वो है वेलकम करना अच्छे लोगों का। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें कमेंट्स लोगों ने बहुत बात की कि ये बकवास होगा, विनोद चोपड़ा ने बकवास बनाना है, बहुत ही जल्दी प्री जज कर रहे थे। बट इन्होंने जस्टिस किया, मम्मी बताएगी। बट ये पूरा ट्रेलर देख के हमने देखा एंड वी थिंक कि ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि दे हैव डन जस्टिस टू आवर स्टोरी, राइट? मतलब तेरे को लग रहा है कि सही से इन्होंने थोड़ा बहुत डिपिक्ट किया है? दिखाया है, पहले ही दिखाया है कि इसमें इन्होंने कैसे निकाला, क्या हुआ हालत वहाँ उस टाइम, तो वो तो दिखाया। हम आएंगे वतन अपने वाजी साहब और यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राख भाई जाएगी। जब ये जब इसने ये बात की ना, इट्स वेरी इमोशनल। मतलब मेरे दिमाग में भी यही आया एक्चुअली। मतलब हम वहाँ रही नहीं तो हमारा ना बहुत कम कश्मीरी टच रहा है, मतलब रिचुअल्स से और बहुत सारी चीज़ों से। बट जब इसने ये बात की ना कि मतलब फिर से देखते हैं, मरना भी। हम आएंगे वतन अपने वाजी साहब और यहीं पे दिल लगाएंगे, यहीं मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राख भाई जाएगी। वो हर एक जैसे हमारे सास ससुर थे, हमारे माँ बाप थे, जो भी उस जनरेशन के लोग, वो आज तक यही सोचते हैं कि हमारा जब लास्ट टाइम आए तो हमें वहीं ले जाया गया और ले जाया जाए। कितनी मतलब उनकी आत्मा को सच में शांति मिलेगी अगर ऐसा। जैसे तेरी दादी है, वो 10-12 साल तक यही बोलती थी, हम वहाँ ऐसे करते थे, ऐसे रहते थे, वो ये उसको वही दिमाग में था। पूरे सिर्फ मेरी दादी की स्टोरी नहीं, ये हर एक बहुत सारों की स्टोरी है। मतलब हर एक बंदे की स्टोरी है जो अब मेरी दादी की उम्र का है, जो उस वक्त भाग के आए थे और सब कुछ छोड़ के पीछे आए थे। मैं दादी है अल्जाइमर एंड शी ओनली रिमेंबर्स द टाइम्स दैट शी स्पेंड इन कश्मीर। They have zero social circle. So imagine I'm 30 right now. Imagine at the age of 50, I already have my own set of friends, family, close family, मोहल्ला होता है, एक society के friends होते हैं. Imagine all of a sudden I have to disappear and appear somewhere else. It's very difficult to create a new circle at that age. And in that era, it's not face group, Instagram and all of those things. ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ WhatsApp नहीं है, वीडियो कॉल कर लिया.
So they had to leave everything, go to a new place, new environment, new weather conditions. It was very difficult for them, especially our grandparents ka age. That was the toughest for them. तो हाँ, जो भी लोग ऐसा बोल रहे थे कि मतलब बकवास वीडियो बनाएगा, ये मूवी बकवास बनाएगा, बट ट्रेलर से लग रहा है कि वीडियो इज़ वेरी जेन्युइन एंड इट्स वेरी गुड। ठीक है, अभी हम उस पे आते हैं जो कि पिछले वीडियो के जो लोगों ने कमेंट्स किए उस पर बात करते हैं। तो आई एम गोइंग थ्रू द कमेंट्स। बहुत लोगों ने बोला प्लीज़ रिएक्ट टू द ट्रेलर ऑफ शिकारा एंड वी आर डूइंग दैट। थैंक यू फॉर शोइंग ऑल द लव। This is one comment that came in that hurt me a little bit, but ठीक है, मतलब he looks like that guy was very emotional when he saw the video and he wrote it. It's so totally fine. तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। What he said is कि it's not funny कि तुम हंस रहे हो और मम्मी इतनी ही emotional है। Just look at your mother's face. She genuinely said कि ये नमक ज़िंदगी भर रहेगा। No need। अरे मम्मी की मतलब ये नमक छिड़कना है जैसा है टाइप्स। मैंने करेक्ट इसलिए कि व्हाट शी एक्चुअली वांटेड टू से कि ये हमारे जो जख्म है ताज़ा हो जाएंगे। नमक छिड़कना उसने गलती से बोला था, राइट? क्यों, मतलब कोई अच्छी मूवी बन रही तो हमें क्यों बुरा लगेगा? हमें अच्छा लगेगा, बट हाँ ऑब्वियसली वो यादें ताज़ा हो जाएंगी उसने। वन मोर गाय हैज रिटन कि तुम्हारा खून खोलना चाहिए, दिस डजंट बॉयल योर ब्लड तो व्हाट विल। आई डोंट नो, वो बहुत इमोशनल हो गया। आई थिंक दैट्स व्हाई ही हैज़ रिटन इट। बट खून क्यों खोलेगा? मतलब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो, आई एम जस्ट रिएक्टिंग टू द ट्रेलर ऑफ ए मूवी दैट हैज़ कम आउट। तो मेरा उस वक्त खून नहीं खोलेगा। मतलब हमने जब से ये वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वी हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। एंड आई थिंक ऑल्सो by watching that video and that video is not if you want कि मैं फेक दिखाऊं मेरा खून खोल रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे 4 बार मारूं, भाई नहीं, खून हमेशा ही खोलता रहेगा। तब तुम कैसे एक लाइफ आगे बढ़ाओगे? तुम एक मतलब मैं अगर खून खोलता ही रहा फिर मेरे को सोचना ही नहीं है अपनी कुछ और लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी ही नहीं है ना। अपनी लाइफ आगे बढ़ती रहती है। ऑब्वियसली जो भी हुआ वो बुरा लगता है, खून खोलता है जब ये चीज़ें याद आती है कि क्या हुआ, बट मैं वो कैमरा के सामने क्यों फेक दिखाऊं? मेरे को उस वक्त फील नहीं हुआ व्हेन आई वाज रिएक्टिंग टू ए शिकारा मोशन पोस्टर। व्हाई वुड आई फील दैट? तो दैट वाज अ जेन्युइन रिएक्शन एंड ऑब्वियसली बुरा तब लगता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। याद है मम्मी, वी वर गोइंग टू लद्दाख एंड देयर वर अ फ्यू पीपल, मतलब उनका एक ग्रुप था एंड दे वर सेइंग कि ये लोग ऐसे ही यहाँ से भाग गए, इनको गवर्नमेंट ने भगाया, यहाँ पे कुछ खतरा नहीं था, ऐसे ही फालतू में भाग गए। तब मेरा खून खोला, तब मम्मी का भी बहुत ज़्यादा खून। मैंने इसको रोका, मम्मी कुछ मत बोल, दे आर इन ए वेरी बिग ग्रुप, छोड़ो अभी कुछ रिएक्ट नहीं करो। हाँ, ऐसी चीज़ों पे खून खोलता है। See, hooligans are all around, okay? That will not boil our blood 100% all the times and all of, to be honest, ये ट्रेलर है, it might be a reminder for someone who has not gone through this. It is in our blood. 30 साल से जो अपना खून है वो बॉईल हो रहा है। Exactly. अब वो इवेपोरेट हो चुका है। It's an element of life for us. जो कोई erase नहीं कर सकता है, ठीक है? It's in the memory. It's right there. We have lived with it. We have learned how to live with it nicely now. You know, we know what the circumstances also, are and what to make best out of it. To be honest, yes. There were a lot of bad things. We could have done only 1 or 2 things right. We took those steps and we have reached somewhere where we are happy, where we have tried to be happy. We could have done something else. We could have been somewhere else, might be better with better peace of mind. It is something like that. अगर उसी के साथ रहे होते तो हम कहाँ हम भी फिर क्या पता लड़ रहे होते गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ। बट हम लोगों ने एक चीज़ अच्छा की, बिकॉज वी वर ऑल एजुकेटेड। हमने एजुकेशन की तरफ ही घूमते, और उसमें थैंक्स टू लॉट ऑफ लीडर्स लाइक जैसे कि बाल ठाकरे जी हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे कॉलेजेस में महाराष्ट्र में he was the first one to actually start that. तो हमें कुछ सीट्स मिली यू नो इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ द इंडिया। कश्मीरी बट्टे बहुत सारे इंजीनियर हैं, थैंक्स टू बाल ठाकरे जी। इवन आई एम बहुत प्यार है, आदर है, बहुत ही आदर है बाल ठाकरे जी के लिए कि हमें, और ऐसे मिनिस्टर्स थे जिन्होंने बहुत ही हेल्प किया मेरी जनरेशन को। Maybe because of them only we are where we are right now. True, very true.
Very true. And we had, because a lot of money had gone in building new houses, starting all from the scratch, our fees was less for, getting that education. The policies were made beautiful so that it could help us. So yeah, there are a lot of things. Even Jammu में यार college 2 shift लगाए गए, school में shift लगाए गए ताकि they could accommodate us. And after that, Bal Thackeray ji started those migrant seats for us, and it was followed by a lot of states like Haryana, Karnataka. There are और लास्ट में और हमारे में ये बात है कश्मीरी पंडित्स में कि हम थोड़ा सा मतलब हमें कंट्रोल है अपने गुस्से पे, जैसे हम इमोशनल भी होते हैं मगर हम वो नहीं होते हैं, पीसफुल कम्युनिटी है, इसलिए हमें वो भी सहा। तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी हमने उनको ये नहीं बोला कि उन्होंने पत्थर उठाया तुम भी उठाओ पत्थर, इन्होंने बंदूक उठाया तुम भी उठाओ बंदूक। हमने उनको बोला तुम अपना अटेंशन पढ़ाई में दे दो, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे थे तभी हम आगे बढ़ सके। तो हमने अपनी तो सुना बच्चों, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो 10th बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर है 12th तो और ही इम्पोर्टेंट है। फिर तो इंजीनियरिंग, या तो MBBS, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। चारा ही नहीं होता है, मगर पढ़ाई है, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है, जो भी फील्ड में तुम जाना चाहते हो, you should be very good at it. जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड में। So yeah, I think this completes the reaction video. Okay, so thanks for watching these videos. लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो इंसान को जब तुम डिवाइड करोगे ना, वो फाइनली जब डिवाइड होंगे वो एक अच्छे और बुरे इंसान में होंगे। और ये जो अच्छे बुरे इंसान है ना, ये हर कम्युनिटी, हर सेक्स, हर क्रीड, हर रिलीजन में है। हमारी किस्मत से अच्छी रही है कि हम इनमें से जो भी रिलीजन, सेक्स, क्रीड, कास्ट में मिले हैं, उनमें से अच्छे लोगों से मिले हैं। आई होप आप लोग भी ऐसे ही अच्छे लोगों से मिलो, आपका नाता जो सिर्फ अच्छे लोगों से बने, बुरे लोगों से ना बने, और बुरे जो है वो अच्छाई की तरफ ध्यान दे। फाइनली हमें लगा, ये दूसरा ट्रेलर देख के हमें लगा नहीं, उन्होंने दिखाया है हमारे लिए कुछ दिखाया, मतलब यू आर सैटिस्फाइड ना ट्रेलर से? तो अच्छा लग रहा है हमके ट्रेलर देख के हमें लग रहा है नहीं, उन्होंने अच्छा दिखाया। जाके मूवी जरूर देखना, हम भी देखेंगे। सो या, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय।